नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में रेप और हत्या की जो वारदात हुई है वह देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और लोगों में आक्रोश पनप रहा है, आंदोलन कर रहे हैं लोग। लेकिन एक नई खबर उस मामले में सामने आई है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर रास्ते पर उतर आए थे विभिन्न मांगों को लेकर। सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने अपने घुटने टेकते हुए उनकी मांग को मान लिया है। उन्होंने जो मांग की थी, उनकी जो हॉस्पिटल की प्रिंसिपल है उन्हें और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं उन सबको उनके पद से हटाया जाए। अब सरकार हरकत में आई है और सरकार ने यह निर्णय करते हुए जो हॉस्पिटल की प्रिंसिपल थी सुहेरिता पाल और उनके साथ समेत कई लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है इससे कुछ आक्रोश कम होगा। पश्चिम बंगाल में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों द्वारा ये मांग की जा रही थी और अब थक हार कर सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके पक्ष में है उनका कहना है कि यह सही नहीं है, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया, तब जा करके उनका 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे, उनके पता न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये जो हड़ताल है चलती रहेगी और इसीलिए पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। वी वांट जस्टिस एंड वी वांट। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। कई जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है, सब जगह अपनी भावनाओं को निकाल रहे हैं, आक्रोश को निकाल रहे हैं। जो इतना बड़ा कांड किया गया एक डॉक्टर के साथ, लोग अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। मुंबई के अंदर भी धनश्री हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ डॉक्टर है, जो कई हॉस्पिटलों में अपनी प्रैक्टिस करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, समाज सेवी के रूप में भी उन्होंने अपने पहचान बनाई है, कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। श्री डॉक्टर शांतानु लोकरे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है ये अच्छी बात है कि सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन जिन्होंने ये कांड किया है उनको सजा मिले तो बड़ी बात होगी। लोकारे का कहना है कि डॉक्टर लोग आंदोलन मोर्चे में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में इस प्रकार का प्रयास करना पड़ा और अब अगर सरकार की आंखें खुली है तो ये खुशी की बात है। डॉक्टर शांतानु लोकारे बहुत अनुभव रखते हैं, हम उनके पास आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सर एज पर डिमांड सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो ठीक ही है, पर जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी जरूरी है। राइट सर। ये इधर उधर प्रिंसिपल लिए वो गुमराह किया जा रहा है एंड दे शुड टेक केयर कि आगे ऐसा ना हो। तो उसके लिए सेफ्टी, प्रॉपर सिक्योरिटी, खाने पीने की जगह है वो सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरे देश भर के डॉक्टर वर्ग जो है वो बहुत जन हॉस्पिटल भी अपने बंद किए और रास्ते पर उतरे, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ डॉक्टर लोग नहीं, पूरा भारत उतरना चाहिए था। ये सिर्फ डॉक्टरों का प्रॉब्लम नहीं है। अपने दे आर सिस्टर्स एंड दिस थिंग एंड ये और कितने ऐसे कांड होंगे जब लोग अपने आँख खोल के ये करेंगे। आई डोंट गेट इट। ये होना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत है। तो ये सिर्फ डॉक्टर लोगों ने हॉस्पिटल बंद करना और मोर्चा निकालना, एज सच डॉक्टर लोग नहीं करते ये सब हरकत। पर ये अभी कैसा हाथ के बाहर निकल चुके हैं। कुछ टाइम पहले एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का आँख फोड़ दिया था जी। अब ये रेप, ये तो सबसे गंदा चीज है। मर्डर, डॉक्टर ये कर दिया, मार दिया मॉब ने, बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन डॉक्टर रास्ते पर उतरे और कहीं ना कहीं बहुत सही चीज की है। वी नीड यूनिटी और ये डॉक्टर लोग आके किया है वो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसी तरह समाजवादी पार्टी के सादिक पठान, उन्होंने भी विचार व्यक्त किए। देखिए, जो डॉक्टर है उसको एक भगवान के बाद उसको दर्जा दिया जाता है। सही बात है।
कि वो जिंदगी देता है। जब इंसान जिंदगी और मौत से लड़ता है तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है। ऐसी हालात में एक महिला लेडी डॉक्टर रात में ड्यूटी करते हुए तो उसकी झपकी लग जाती है, वो सो जाती है। उसका सोने का या झपकी लगने का रास्ता देखते हुए दरिंदों ने उसके साथ ये हरकत किया, तो ये तो बहुत खतरनाक दरिंदगी है। तो इन्हें तो सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो बड़े लोग हैं, इन्होंने सही इंक्वायरी कर और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा और कोई ना करे। इससे ये माहौल, ये दरिंदे लोगों ने ऐसा करने की वजह से तो दूसरे लोग हैं जैसे, तो ये माहौल खराब होने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है महिला के अस्तित्व पर आँच आई है इतने बड़े कांड से? असर तो पड़ेगा ना। और बिहारी एकता मंच के जो अध्यक्ष है तस्लीम शेख, इसके साथ कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से बहुत ज़्यादा ही होने लगा है। तो बीजेपी की सरकार में ये ज़्यादा ही होने लगा है। उसका कारण ये है कि आज एक स्टैंड चला हुआ है कि जो लोगों के खिलाफ जो जितना गंदा काम करता है वो उतना बड़ा बीजेपी में लीडर कहलाता है। अच्छा। बीजेपी उसको उतना प्रोटेक्शन देती है। अच्छा। जैसे बहुत सारी मिसालें हैं। हाँ। अभी एक विनोद फोगाट के साथ में हुआ, जो खिलाड़ी थी। हाँ। उसका एक लीडर के साथ में धरना मोर्चा हुआ लीडर के खिलाफ। हाँ। लेकिन बीजेपी ने लीडर को कुछ किया नहीं और अभी इस बेचारी को क्वालिफाइड कर दिया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया। हाँ। खाली 100 ग्राम की वजन से। आप मानते कि साजिश हुई? हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसकी भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसकी नहीं हो रही जांच? नहीं हो रही है। और जो डॉक्टर की बात आपने कहा, तो डॉक्टर बेचारी 36 घंटा, अफसोस की बात यह कि 36 घंटा वो हमारे लिए ड्यूटी करी, जो उसका 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद उस बेचारी के साथ में ये हादसा हुआ। ये बहुत घोर अपराध है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और सीबीआई की जो जांच है, मैं चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। कि सीबीआई आज 4 दिन तक हो गए, अभी तक 4 दिन 5-6 दिन हो गए, लेकिन सीबीआई की अभी तक कोई भी एक्टिविटीज है वो सामने आई नहीं। देखिए, ये सरकार इसमें जब तक मजबूती से कदम नहीं उठाएगी, जब तक सीबीआई का कोई मामला सामने आएगा नहीं। उसका कारण ये है कि ईडी, सीबीआई, ये सब आप 10 सालों से सुन रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो वहाँ तो ममता बनर्जी बैठी हुई है। तो ममता बनर्जी स्टेट में है ना। हाँ। लेकिन सीबीआई, ईडी जो है सेंट्रल के इसमें आता है ना। हाँ, तो वही तो मैं, अगर सीबीआई नहीं है, स्टेट सरकार जो है वो तो धरना मोर्चा कर रही है कि भाई सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सीबीआई और ईडी जो है वो सेंट्रल की है। अच्छा। तब सेंट्रल सरकार को इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और सीबीआई पे शिकंजा कसना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरह कह सकते हैं कि देश विदेश में चर्चाएं हो रही है, उन चर्चा के अंदर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं।